बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के जो सीरीज़ है उसको आगे लेकर के चलता हूँ। तो इससे पहले मैंने इस पे एक तो ओवरऑल जो फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ थी, जो सौती मुशाबहतें थी ज़बानों के दरमियान, उसको बयान। फिर उसके बाद मैंने सी के क्यू को लिया, जिसका जो मुतरादिफ उर्दू ज़बान के अंदर वो खा बनता है, काफ़े की बन के। आज मैंने जिस लेटर का इंतखाब किया है वो लेटर है जिसको हम पी बोलते हैं। तो दरअसल ये जो उर्दू में इसका मुतरादिफ है वो है पे, हे की बानी, फे। तो जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी ज़बान है, वो इसको पी नहीं पढ़ते, वो इसको फी पढ़ते हैं। तो हम बच्चों को पहले दिन से ही जो है ना वो पी पढ़ाते हैं। तो नतीजा उसका ये होता है कि ना तो उसे वो जो नेटिव स्पीकर बोल रहा होता है उसकी समझ आती है, और ना जो ज़बान के टेस्ट होते हैं वो उनको क्लियर करता है। तो ये हमें जो है ना वो पहले दिन से इस पर गौर करना चाहिए। अगर हम फी जो है वो अपनी ज़बान के अंदर बोलते हैं तो हमें पी को फी बोलने में क्या मसला है, वो कौन सी ऐसा वो बैरियर है जिसको हम अबूर नहीं कर सकते कि हमने ज़बान को अपनी ही ज़बान के अंदर क्यों पढ़ना है, हमने इंग्लिश को इंग्लिश क्यों पढ़ना है। तो यही बात जो है ना हमें वो समझ नहीं आती। अगर आप इस ट्रेंड को रवाज देंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी आपका हंसी मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि वो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, और आपका उस पर एहसान होगा कि आपने उसको दुरुस्त जो है वो बोलना सिखाया है उस ज़बान को। तो देखेंगे जो पी है ये पी नहीं पढ़ी जाती, ये पे हमारे यहाँ पे हे की बानी फी, उसका जो मुतरादिफ है वो तो नेटिव स्पीकर भी इस पी को फी ही बोलते हैं। तो अब हमारे यहाँ देखें हम कहाँ कहाँ फी बोलते हैं। तो अगर देखें तो हमारे यहाँ कहाँ है पुप्पो, तो क्या पुप्पो में डबल जो है ना वो फी नहीं है। तो अगर उर्दू में हम बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या मसला है इसके साथ, फूल, इसका शुरू देख लें, फा, इसको देखें, फूट, फिर है फोड़ा, फैलना, ये पंजाबी ज़बान का एक लफ्ज़ है फुद्दू, ये नमक बनाना है, फूला, फुलाही, फाला, फूक। तो कितने ही ऐसे ज़बान हैं जो हम फ़ी के साथ पढ़ते हैं, और जब हम इंग्लिश पे आते हैं तो हम पी से जो है ना पढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान बोलते हैं, पैलेस्टीन बोलते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान होता है, पैलेस्टीन होता है। तो जब वो कोई नेटिव स्पीकर बोलता है पता नहीं यार ये क्या समझना है। अब हम क्या पढ़ते हैं पीटर, तो वो क्या पढ़ते हैं फीटर। तो फ़र्क तो आ जाता है ना ज़बानों के अंदर। जब फोनोलॉजिकल जो सोती मुशाबतें वो मौजूद हैं तो फिर आप क्यों ऐसा पढ़ाते हैं जो आइंदा बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो, जो उनके मुस्तकबिल पे सवालिया निशान बना दे। तो मेरे मुखातब मेरे इंग्लिश टीचर ही हैं जो शुरू दिन से अपनी ज़बान के अंदर इंग्लिश को पढ़ाते हैं। तो हर ज़बान का अपना एक्सेंट होता है, अपनी जो है ना वो फ़ोन और फोनोलॉजी होते हैं, उनके अपने जो है ना वो लिंग्विस्टिक के कवानीन होते हैं। तो उन्हीं के मुताबिक वो आवाज़ को छोटा करते हैं, लंबा करते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करते हैं। तो उसी के मुताबिक आप बोलें। अब देखें जो अरबी ज़बान है, हाँ, हमारे यहाँ अगर कोई अरबी बोल रहा हो तो हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमें उस तरह अरबी जो है ना वो पढ़ाई ही नहीं जाती, सिखाई ही नहीं जाती कि जिस तरह वो नेटिव स्पीकर जो है वो बोलता है। तो नतीजा ये होता है कि हम फेल हो जाते। तो उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुंच गया होगा कि आप भी जो है ना वो पी को फी पढ़ाएं, ना कि आप इसको पी 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 जो है ना वो पीपनी वाले अंदाज में पढ़ाना जारी रखें। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।